गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका पसंदीदा चैनल इकोनॉमिक्स वाला पे आपका वेलकम है, स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ाने जा रहे हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी भी चीज को जब सबसे पहले हम लोग यदि अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें तो अपने आप ही वो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए हम आज सबसे पहले उन टर्म्स को पढ़ेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होंगी। अभी हम आपको ना तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता रहे हैं, ना हम आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता रहे हैं, ना मैक्रो की बता रहे हैं। हम केवल आपको उसमें जो टर्म्स यूज होंगी उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर हमारी एक टर्म आती है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। कंज्यूमर ए पर्सन, कोई भी एक पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहा है। कोई भी पर्सन गुड्स और सर्विसेज को यूज क्यों करेगा? कहीं ना कहीं उसकी नीड होगी उसको, और वो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जो उसकी वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो उस गुड या सर्विस को यूज कर रहा है। अब रटना नहीं है, इन्हीं को कनेक्ट करें। यानी ए पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स इज नोन एज कंज्यूमर। सिंपल सी डेफिनेशन बन गई। मैंने आपको पहले सबसे पहली चीज, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो ये वर्ड हमको जो है वहां पे सुनने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये है क्या। अब गुड और सर्विसेज, एक गुड तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारी जो हम लेके आ रहे हैं, कोई ब्रेड लेके आ रहा है, कोई बटर लेके आ रहा है, कोई फ्रिज लेके आ रहा है, टीवी लेके आ रहा है, सब आ गए। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज याद कीजिएगा, हम लोग बैंक में जाते हैं, क्या मिलती है हमको वहां पर? सर्विस मिलती है। वहां हमको कोई पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता। कभी जाके देखें, बैंक गए होंगे आप कई बार, तो क्या कहीं वहां पर आपने स्टॉल देखी कोई पिज्जा की लग रही है, बर्गर की लग रही है? नहीं, वहां क्या मिल रही है? सर्विसेज मिल रही है। कोई यदि रेलवे डिपार्टमेंट है, क्या मिल रही है वहां पर? सर्विसेज मिल रही है। तो वहां आज यदि मैं बैंक में जा रहा हूं, वहां पर मैं सर्विस ले रहा हूं, तो मैं उसका कस्टमर हूं। इट मीन्स, यानी कि एक पर्सन who consume goods and services for satisfy his or her wants is known as the consumer. Second term, producer. Producer जो इन गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। जो इनको प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं यहां पर? प्रोड्यूसर कह रहे हैं। थर्ड टर्म, कंजम्पशन। कंजम्पशन एक प्रोसेस है। कंजम्पशन एक प्रोसेस है। क्या? कौन सा प्रोसेस? कि जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहा था, वो जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द कंजम्पशन। कि उसने अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उस गुड की जो भी कोई क्वालिटी थी, जो यूटिलिटी थी, उसको यूज किया, और दैट इज नोन एज द कंजम्पशन। वो प्रोसेस कंजम्पशन है। देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, ये जो गुड्स और सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस किया, ये जो प्रोसेस था, ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल है उसको एक मीनिंगफुल थिंग्स में कन्वर्ट करना, कहीं ना कहीं जिनकी यूटिलिटी है, एक यूटिलिटी को इंक्रीज करना, दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन। वो प्रोसेस हमारे पास में क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, और जिसने हमारी वो उनको सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट एक वर्ड और आता है हमारे पास में, कंज्यूमर्स फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। कंज्यूमर्स फैक्टर एंड प्रोड्यूसर्स फैक्टर।
बट कंज्यूमर्स फैक्टर को समझने से पहले इसके अंदर एक वर्ड, कंज्यूमर तो हम समझ चुके, प्रोड्यूसर हमने समझ लिया, अब एक वर्ड आ गया फैक्टर। फैक्टर पे फोकस करते हैं। फैक्टर क्या है? फैक्टर को यदि अपन ध्यान से देखें, ऐसे समझिएगा, हमको एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करना है। आज यदि हम लोग जयपुर जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, सबसे पहला वो क्वेश्चन क्या करते हैं? आप किससे आए, कैसे आए? यानी कि हम लोग वहां गए जयपुर हमारे रिलेटिव के पास, तो हम यदि ट्रेन से गए तो हम उनसे कहते हैं बाय ट्रेन, कार से गए तो बाय कार। यानी हमारा फैक्टर, हमारा हिंदी में जिसको हम कहते हैं साधन, वो कहलाए ट्रेन। ट्रेन से गए तो, कार से गए तो कार। इट मीन्स आप अलवर में हैं, आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं, आपको ट्रेन ने पहुंचाया, आपका टारगेट था दिल्ली, किसने पहुंचाया? ट्रेन ने। तो आपका जो फैक्टर है वो ट्रेन है, यानी कि आपको जो यहां पर टारगेट को अचीव करने में जो आपकी हेल्प कर रहा है, दैट इज नोन एज द फैक्टर। वो फैक्टर है जो टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, वो फैक्टर है। हमने इसका हिंदी में मीनिंग बताया साधन। हम साइकिल को यूज कर रहे हैं मार्केट जाने के लिए, तो हमारा साधन, हमारा फैक्टर वो साइकिल है। अब आते हैं कंज्यूमर्स फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, कंज्यूमर्स फैक्टर। कंज्यूमर का टारगेट, अभी हमने कहा ए पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। एक एग्जांपल लेते हैं, ये ए नाम का पर्सन है, इसको कोल्ड ड्रिंक की इच्छा है। अब इसका टारगेट हो गया कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कब मिलेगी? जब ये शॉपकीपर को मनी देगा। सपोज 20 रुपीज का है, इसने 20 रुपीज दिए। ये जो 20 रुपीज ए पर्सन ने दिए, कहां से आए? ए पर्सन के पास। इसके पास में आए इसकी इनकम से, इसने अर्न किया था, यानी इसकी इनकम थी। टारगेट था कोल्ड ड्रिंक। शॉपकीपर ने कब थी इसको कोल्ड ड्रिंक? जब इसने अपनी इनकम को, उस इनकम के कुछ पार्ट को, जो भी प्राइस थी, उसमें कन्वर्ट करके उसको दे दिया। तो यानी इस कोल्ड ड्रिंक को, इसके टारगेट को अचीव करने में उस कंज्यूमर की हेल्प किसने की? इनकम ने की। दैट इज नोन एज द कंज्यूमर्स फैक्टर। कंज्यूमर का जो फैक्टर है वो इनकम है। फिर प्रोड्यूसर्स फैक्टर। हम कह रहे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? वो इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा ये बी पर्सन है, ये बी पर्सन इस कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन करना चाह रहा है। अब प्रोडक्शन करेगा, इसका टारगेट है इसका प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन कैसे करेगा? ये कंज्यूमर था, कंज्यूम करना इसका टारगेट था, इसका टारगेट है प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन कैसे करेगा? सबसे पहले ये फैक्ट्री वगैरह डालेगा, मशीन लाएगा, इसको जरूरत हुई यहां पर सबसे पहले लैंड की, देन लेबर, देन कैपिटल, मशीन लाया, इन्वेस्ट किया, और वो खुद यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है एंटरप्रेन्योर। ये सब मिलकर इस बी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं उस कोल्ड ड्रिंक के प्रोडक्शन में। इट मींस इसका टारगेट जो था कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन करना, उसमें हेल्प करने वाले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही इस प्रोड्यूसर के फैक्टर हो गए, जो टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प की इनने, तो ये प्रोडक्शन के एजेंट भी है और प्रोड्यूसर के फैक्टर भी कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ये फ्री में काम करेंगे? नहीं। हम भी यदि कहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमको भी उन सर्विसेज के अगेंस्ट में कुछ पेमेंट मिल रहा है। यहां भी जैसे इनको जो पेमेंट यहां पर मिल रहा है,
जैसे लैंड को जो पेमेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं रेंट। रेंट। लेबर को जो पेमेंट मिल रहा है इसको हम बोलते हैं वेजेस। वेजेस की फॉर्म में मिल रहा है। जिससे हमने कैपिटल लिए उसको मिल रहा है इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको मिल रहा है प्रॉफिट। ये सब इन प्रोडक्शन फैक्टर्स के पेमेंट हो गए। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको ही हम कंबाइंडली क्या कहते हैं यहां पर? डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहलाता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइंडली। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोड्यूसर्स फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंबाइंडली प्रोडक्शन फैक्टर्स के पेमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। यहां जो कंज्यूमर का जो फैक्टर है वो इनकम है। अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसे समझे इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से। सपोज ये पर्सन है, इसने कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन किया कोल्ड ड्रिंक का। क्या बोलेंगे इस पर्सन को? प्रोड्यूसर, वैल्यू। क्या इसको हम कंज्यूमर भी बोल सकते हैं? यस। क्यों? अभी तो ये प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर है। क्या ये कंज्यूमर भी होगा? हां। कैसे? ये कोई ना कोई आइटम तो अपनी डेली वांट को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, फूड तो यूज किया होगा इसने, ब्रेड तो यूज की होगी इसने, कोई भी आइटम यूज किया होगा, तो यानी कि ये कंज्यूमर की कैटेगरी में तो आता है। तो जितने भी पर्सन है हमारे पास में, वो सब कंज्यूमर की कैटेगरी में तो आते ही आते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी किसी न किसी वांट को फुलफिल करने के लिए यहां पर किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अब आता है हमारे पास में यहां पर तो कंज्यूमर फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर्स, कंज्यूमर, प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर, कंजम्पशन, प्रोडक्शन। और अब आता है हमारे पास में एक और टॉपिक यहां पर, गुड्स। अभी कंज्यूमर की डेफिनेशन में हमने एक वर्ड पढ़ा था, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हमारा फोकस हो गया गुड्स पर। गुड्स वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन हम हमारे लिए यहां पर यूज कर रहे हैं टू टाइप्स, रिलेटेड गुड्स और नॉन रिलेटेड गुड्स। जैसे हमको नीड है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है अभी। बाकी आगे और हम आगे जो सेशंस होंगे उनमें हम आगे धीरे धीरे लेते चलेंगे। Related goods and non-related goods. There are two types of the goods, related and non-related. Related goods की two type है, substitute and complementary. Substitute good क्या है? इसको समझते हैं सबसे पहले। Substitute good, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉक, पेप्सी। ध्यान से देखिएगा, कॉक, पेप्सी। हम कॉक पीने गए, कॉक नहीं मिली, पेप्सी है, हम क्या करेंगे? पेप्सी पी ले। इट मीन्स कॉक का सब्स्टिट्यूट हो गया पेप्सी। कोक को रिप्लेस करने का काम किसने किया? पेप्सी ने किया। यानी कि कॉक नहीं मिला तो हमने पेप्सी को यूज किया, और पेप्सी नहीं मिली तो कोक को यूज कर रहे हैं। तो दोनों गुड्स हमारी कैसी हो गई? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स जिनको एक के जगह दूसरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट, क्लोजअप। कोलगेट नहीं मिली, क्लोजअप काम मिली, क्लोजअप नहीं मिली, कोलगेट काम में नहीं। सब्स्टिट्यूट गुड हो गए। तो सब्स्टिट्यूट गुड कोलगेट को रिप्लेस कर रहा है क्लोजअप, क्लोजअप को रिप्लेस कर रहा है कोलगेट, यानी कि एक के जगह दूसरे को हम यूज कर लेते हैं। इसी को हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से डेफिनेशन आ जाएगी समझ में। आप एग्जाम्पल से याद कीजिएगा। किसी भी टॉपिक को याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है एग्जाम्पल। और उस सब्जेक्ट को आप अपनी डेली लाइफ में आप उसको देखें, अपने आसपास देखें, आपको अपने आप वो याद हो जाएगा।
और यहां पर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करें। सेंटेंस मेकिंग आप कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, रिटन वर्क आता है आपको, लेकिन हमको उस कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग में बैठाना है। इसके साथ एक काम और करना है आपको। क्या करना है? आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स वाला जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। कार, पेट्रोल दोनों ऐसे गुड्स हैं जिनको एक के बिना दूसरे को यूज नहीं कर सकते हो आप, दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा। कार ले आए, पेट्रोल नहीं लाए, एक बेनिफिट है क्या? सब चला सकते हैं आराम से खड़े खड़े बिना पेट्रोल के। क्या फायदा है? कोई नहीं। और ओनली पेट्रोल लिया है, कार नहीं लाए, कोई फायदा नहीं। यानी कि दोनों को यूज करना पड़ेगा, कार पेट्रोल दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, दोनों की एक साथ डिमांड करनी पड़ेगी। एक के बिना दूसरे का कोई यूज नहीं है। तो उस समय हम ये कहते हैं दोनों गुड्स कैसे हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनका अब डेफिनेशन बना रहे हैं, जिनका एक साथ यूज किया जाता है, जिनकी एक साथ डिमांड की जा रही है, एक के बिना दूसरे को यूज नहीं कर सकते, इनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, इंक। पेन ले आए, इंक नहीं लाए, पेन का कोई यूज है? नहीं, उस समय कोई यूज नहीं है, इंक ही नहीं है। और ओनली इंक लिया है, पेन नहीं लाए तो कोई यूज नहीं है। यानी दोनों कैसी गुड्स हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई। अब एक बात और हमको जो ध्यान रखनी है वो क्या है? ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इन दोनों को समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने एक कोक, पेप्सी। सपोज कोक की प्राइस इंक्रीज हो गई तो पेप्सी की डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा, इस चीज को हम देख रहे हैं। इसको ऐसे समझें, हमको यह कहा गया घर से कि भाई आपको जाकर कोल्ड ड्रिंक परचेज करके लानी है। हम मार्केट पहुंचे, वहां पता चला कोक की प्राइस इंक्रीज हो गई। क्या करोगे आप? कोक महंगी हो गई तो क्या करेंगे? पेप्सी परचेज करेंगे, यानी कि पेप्सी की डिमांड इंक्रीज कर दी। पेप्सी परचेज कर ली, अब कोक परचेज नहीं की। सपोज कोक की प्राइस रिड्यूस हो जाती तो क्या करते हम? देन अब कोक सस्ती हो गई, हम पेप्सी की प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे, कोक सस्ती हो गई तो यानी पेप्सी की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी और कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, दो गुड है, कोक और पेप्सी। कोक एंड पेप्सी दो गुड है, एक की प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रहा है। एक की प्राइस को डिक्रीज किया तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रहा है। दो प्रोडक्ट की, एक की प्राइस ले रहे हैं, दूसरे की डिमांड। हमने एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं लिया है, सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां एक अलग रूल आता है, वो अलग पढ़ेंगे, अलग लो आता है, वो एक अलग पढ़ेंगे हम लोग। यहां हम कह रहे हैं एक की प्राइस ले रहे हैं, दूसरे गुड की हम लोग डिमांड ले रहे हैं। सपोज कोक की प्राइस को इंक्रीज किया तो पेप्सी की डिमांड ले रहे हैं हम, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज। तो कोक और पेप्सी की प्राइस और डिमांड दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिएगा कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, या पेप्सी कोक का प्राइस रिड्यूस हुआ तो पेप्सी का डिमांड रिड्यूस हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ऐसी गुड्स जिनकी एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, उन गुड्स को हम कौन सी गुड्स कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कार और पेट्रोल का। कार, पेट्रोल, हम बार बार आपसे एक बात कह रहे हैं कि किसी को भी उस कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं रटना, वर्ड टू वर्ड नहीं, उसको समझें, उसको दिमाग में बैठाएं, जिससे हमसे कोई कभी भी क्वेश्चन करे तो हम उसका इमीडिएटली आंसर दे सकें। सपोज कार की प्राइस इंक्रीज हो गई, अब बताओ पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट आया? कार महंगी हो गई, ऐसे सोचे, लोग कार कम परचेज करेंगे, कार कम परचेज करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो गई। तो कार की प्राइस और पेट्रोल की डिमांड दोनों में कैसा रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन। सपोज कार की प्राइस रिड्यूस हो जाती है, अब पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो गई। क्यों? कार सस्ती हो गई, लोग कार ज्यादा परचेज करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी ज्यादा होगी, तो दोनों में इनवर्स रिलेशन हो गया। तो ऐसी गुड्स जब एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, उस समय हम उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया हमने कि सपोज यहां हमने प्राइस लिया या हम डिमांड ले रहे हैं, ये एक्स है और ये वाई है, अभी नेम नहीं लिखा हमने, एक्स और वाई गुड लिखा हमने। एक्स की प्राइस, ये एक्स गुड है, इसकी प्राइस ले रहे हैं अपन, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, और यहां डिमांड ले रहे हैं अपन वाई की। एक्स की प्राइस पहले 15 रुपीज था और अब इसकी प्राइस हो गया 25। वाई की डिमांड पहले 28 केजी था, अब इसकी डिमांड हो गया सपोज 20 केजी। प्राइस ऑफ एक्स 15 से 25 पे पहुंच गया, राइज हुआ है प्राइस, और वाई की डिमांड रिड्यूस हुआ है 28 केजी से 20 केजी पर आ गया। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई कीजिएगा दोनों गुड्स का नेचर कैसा है, दोनों गुड्स में आपस में जो रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है, ये बताना है अपने को। तो यहां यदि हम देखें, एक की प्राइस, एक्स की प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वाई की प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में कैसा रिलेशन है, यहां पर इनवर्स रिलेशन है, यानी कि पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ, डिमांड फॉर वाई डिक्रीज हो रहा है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। और जब इनवर्स रिलेशन होता है तो कौन सी गुड हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गई। हमने यह गुड का नेम नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हमने बता दिया ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। सपोज हम इसको ऐसे लें, एक एग्जांपल और लेते कि यहां हमारे पास में मान लीजिएगा ये प्राइस ऑफ एक्स और यहां हमने लिया वाई की डिमांड। ये सपोज 15 था, ये 25, ये 28, अब हो गया मान लीजिएगा 35। अब कौन सी गुड हो गई है, ध्यान से देखिएगा, एक्स की प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वाई की डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। कैसा रिलेशन है दोनों में, पॉजिटिव रिलेशन है। एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। कौन सी गुड बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं, यानी इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। तो वो वहां पर नेम लिख रहा है नहीं लिख रहा है ये मैटर नहीं है। क्वेश्चन आता है कई बार ऐसे एग्जाम में, डिफाइन सब्स्टिट्यूट गुड, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री गुड, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल मांगते हैं। और कई बार वो ऐसे भी दे सकता है, एक्स की और वाई की प्राइसेस, एक्स की प्राइस दे दी, वाई की डिमांड दे दी, और फिर वो पूछता है ये नेचर बताना है गुड्स का। तो उस समय ये हमारा जो है ये ध्यान रखना है, एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है तो सब्स्टिट्यूट, अदरवाइज नेगेटिव रिलेशन है, एक की प्राइस दूसरे की डिमांड में, तो वो हो गया हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब एक वर्ड और आता है कॉम्पिटिटिव गुड्स। आप बता सकते हैं इनमें से कॉम्पिटिटिव गुड्स कौन सी है, कॉक पेप्सी है या कार पेट्रोल है। हम गलती करके आते हैं वहां पे, कई बार हम डेफिनेशन से उसको लर्न करते हैं, आप एग्जांपल से समझें। कॉम्पिटिटिव कौन सी गुड्स हो गई, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिशन जहां चल रहा है, कौन सी है बताएं, तो कॉक और पेप्सी में चले गए, कार और पेट्रोल में, कॉक और पेप्सी में। तो सब्स्टिट्यूट गुड को ही हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई कार पेट्रोल, और सब्स्टिट्यूट गुड का दूसरा नेम क्या है, कॉम्पिटिटिव गुड्स। क्लियर, ये हमारे पास में गुड्स की हमने यहां पर बात करी, रिलेटेड गुड्स की। अब आया हमारे पास में नॉन रिलेटेड गुड्स। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये है कि सपोज टेबल की प्राइस इंक्रीज हो गया, टेबल की प्राइस इंक्रीज हुआ, तो बताइए कार की डिमांड पर क्या इफेक्ट आ रहा है, कार की डिमांड पे इफेक्ट बताना है, कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, टेबल और कार दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यहां हमारे पास में एक की प्राइस में हमने चेंज किया, दूसरे की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है यहां पर, तो कौन सी गुड बोल रहे हैं, नॉन रिलेटेड गुड्स बोल रहे हैं। यानी कि यहां पर नॉन रिलेटेड गुड्स, जब किसी दो प्रोडक्ट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज नोन एज द नॉन रिलेटेड गुड्स। ये था हमारे पास में गुड्स का। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, हम जो पढ़ रहे हैं सेविंग। सेविंग नेक्स्ट जो टर्म आई हमारे पास में, सेविंग क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की इनकम 100 रुपीज है, ये इनकम है 100 रुपीज, 80 रुपीज इन्होंने कहीं कंज्यूम कर दिया, गुड्स और सर्विसेज परचेज की, कंज्यूम किया, कंजम्पशन आ गया, कितना बच गया
₹20, ये ₹20 फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। इट मीन्स सेविंग क्यों करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, फिर अपन आगे चलेंगे इसकी डेफिनेशन पे। घर में आपने बहुत वर्ड सुना होगा, सेविंग, बचत। हमारे घर में जो इनकम आती है उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और बाकी का पार्ट हम बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी या घर में हम लोग फ्यूचर के लिए बचा कर रख रहे हैं। क्यों? फ्यूचर अनसर्टेन होता है। अचानक फ्यूचर में कोई, मान लीजिए कोई डिजीज है, कोई एक्सीडेंट है, कोई फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है अचानक। उन अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमारी इनकम के टोटल पार्ट को कंज्यूम नहीं कर रहे, उसके कुछ पार्ट को फ्यूचर के लिए सेव कर रहे। दैट इज नोन एज द सेविंग, यानी इनकम का वो पार्ट जिसको आपने कंज्यूम नहीं किया। मैं ये कहता हूं इनकम को मैं वाई मानता हूं, वाई। कंज्यूम जो किया कंजम्पशन सी, सेविंग जो है एस। तो इक्वेशन सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, कि कंजम्पशन और सेविंग दोनों का समेशन किया तो इनकम आ गया। 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 आ गया। सेविंग चाहिए, सेविंग इज इक्वल टू क्या हुआ, सी इधर गया, y माइनस सी, यानी कि इनकम में से जो हमने कंजम्पशन किया है इसको माइनस कर दें तो जो कुछ भी आ रहा है क्या कहेंगे, इसको सेविंग कहेंगे। ये सेविंग है हमारे पास में। यानी अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां इनकम लिया, ये इनकम y, कंजम्पशन सी, सेविंग, ध्यान से समझिएगा एस। अभी बताया y माइनस सी, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये हमने टेबल एज्यूम किए। एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल लिया है हमने। यह सपोज ये 40, 120, 200, 280, 360, 440 हमने टेबल एज्यूम की। इनकम 0 है, कंजम्पशन 40 हो रहा है, सेविंग कैलकुलेट करना है। सेविंग का फॉर्मूला y माइनस सी, इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 माइनस 40 माइनस 40 है। इनकम 100, कंजम्पशन 120, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 क्या आया, 0, 300 माइनस 280 प्लस 20, 400 माइनस 360 40, 500 माइनस 440 60। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये सेविंग नेगेटिव है, ये सेविंग 0 और देन सेविंग पॉजिटिव। नेगेटिव सेविंग 0 पॉजिटिव। नेगेटिव सेविंग का मीनिंग क्या है, यानी सेविंग की हमने यहां पर टाइप्स ली, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। नेगेटिव सेविंग का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा, इनकम 0 है, एक्सपेंसेस हो रहा है 40 रुपीज। अब ये 40 रुपीज कहां से आएंगे, 40 रुपीज हमने खर्च किए, क्योंकि कुछ ऐसी लाइफ सेविंग नेसेसिटीज होती हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, जो आपका एक्सपेंसेस होगा ही होगा। आपकी इनकम 0 है तब भी वो खर्चा तो होता ही है। घर में भी यदि अपन देखें तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, हमारी इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या हमारी इनकम 0 हो, वो एक्सपेंसेस तो फिक्स है, होंगे ही होंगे। तो 0 रुपीज इनकम है, 40 रुपीज कंजम्पशन हो रहा है, वो कंजम्पशन तो होगा ही होगा। अब ये 40 रुपीज कहां से आएंगे, बोरो करेंगे आप। ये जो आपने बोरो किया दैट इज नॉन एज अ नेगेटिव सेविंग। इनकम थी 100 रुपीज, एक्सपेंसेस हो गया 120। कई बार होता है, आपने देखा होगा घरों में
हमारी इनकम कम रह जाती है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बाकी का पैसा कहां आ रहा है? हमने बोरो किया, अब कितना बोरो किया? 20, दैट इज नोन एज द नेगेटिव सेविंग। अब आप कहेंगे सर हम तो गुड्स कई बार बोरो करके लाते हैं, तो बार्टर सिस्टम था ही नहीं, गुड्स लेके आ रहे तो गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स नहीं दे रहे हम लोग को, वहीं पे वही इनडायरेक्टली हमने मनी तो वहां पे बोरो किया है, क्योंकि हम उससे यदि 500 रुपीज के गुड्स लेके आ रहे, राइस लेके आ रहे 500 रुपीज का, तो फ्यूचर में 500 रुपीज देने अपने को, तो यहां पर वो 120 रुपीज हमने एक्सपेंसेस किया, 100 रुपीज इनकम थी, 20 रुपीज माइनस सेविंग, दैट इज नेगेटिव सेविंग। व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जितनी इनकम हुई उतना कंजम्पशन है, सेविंग क्या की? 0, कुछ बचा ही नहीं। व्हेन इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन, इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम है, देन सेविंग पॉजिटिव। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेविंग, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव सेविंग्स। सेविंग्स व्हेन इनकम लेस देन कंजम्पशन, इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है, सेविंग नेगेटिव। व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग 0। व्हेन इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन, सेविंग क्या है? पॉजिटिव है, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। यहां हमारे पास में अब ये सिर्फ सेविंग हमने पढ़ा, सेविंग का डेफिनेशन, ये बहुत आगे काम आता है। सेविंग जो है हमारे पास 12th में तो पूरा एक जो हम पढ़ते हैं चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे बहुत इसका रोल आता है, और यहाँ 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यदि हम देखें तो सेविंग्स का सप्लाई पे, डिमांड पे, इन चीजों पे, कईयों पे इफेक्ट आ रहा है हमारे पास में, तो सारे टॉपिक्स हमारे पास में काम आ रहे हैं। अब अपने को एक काम और करना है, ये तो हमने यहां पर शॉर्ट ट्रिक सीख ली, एक काम और करना है। क्या करना है? इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको यहां पर शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को बढ़ाएं। और हम लोग आज जो ये पढ़ने गए थे, जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, सेविंग हमने पढ़ा, कंज्यूमर हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर हमने पढ़ा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स फैक्टर, प्रोड्यूसर्स फैक्टर, गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारे जो टॉपिक्स है हमारे पास में, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे आगे हेल्प करेंगे पूरे इकोनॉमिक्स में। अब यहां इन टॉपिक्स को यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, आप लर्न कर लेते हैं, तो आगे ये आपको और बेनिफिट देंगे और आगे आपको जो है फायदा देंगे। चैप्टर्स को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी आप हमारे चैनल्स को ऐसे ही लाइक करते रहे, ऐसे ही आप इसको जो है और शेयर करते रहे। आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, आगे भी इसको कंटिन्यू